अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो आपने जरूर परीजात देखी होगी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि परीजात एक कहानी है, रंग की, गरीबी की या किसी बदनसीब आदमी की, मगर ये समझ अधूरी है। परीजात असल में वैल्यू की कहानी है। ये ड्रामा एक बुनियादी सवाल पूछता है, हमारी सोसाइटी में एक इंसान को इज्जत किस बुनियाद पर मिलती है? उसके किरदार पर, उसकी एबिलिटीज पर, या फिर पैसा, पावर और उसके अपीयरेंस पर, उसकी शक्ल पर? परीजात पैदा होते ही टूटा हुआ नहीं था, उसे आहिस्ता आहिस्ता रोज खामोशी से तोड़ा गया। ये ड्रामा एक आदमी का सफर है जो एक दर्दनाक सच सीख लेता है। माशरा यानी सोसाइटी आपको जोर से रिजेक्ट नहीं करती, वो इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता आपको इग्नोर करती है, और तब तक इग्नोर करती है जब तक आप खुद को कबूल नहीं कर लेते। अब चलिए इस जर्नी को एक साथ तय करते हैं। परीजात शुरू से ही सर्कल के बाहर होता है, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि वो ठीक नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता। स्कूल हो, मोहल्ला हो या कोई दफ्तर, पैटर्न एक जैसा है। लोग उसके ऊपर बात करते हैं, उस पर हंसते हैं, उसके लिए फैसले कर देते हैं। ये है सोशल हिरार्की। हर सोसाइटी छुपके से लोगों की रैंकिंग करती है और परीजात नीचे रखा जाता है। और उस दिन आपकी मेहनत भी ओवर कॉन्फिडेंस लगती है। परीजात की गरीबी ड्रामेटिक नहीं लगती, ना ही वो चीखता है, ना ही उसके फाकों के सीन्स हैं, मगर फिर भी वो हर जगह महसूस होता है। इग्नोर होना, अंडरएस्टिमेट होना, रिप्लेसेबल होना। गौर करें, परीजात अक्सर मौजूद होता है मगर कभी भी मरकज में नहीं होता, सेंट्रल नहीं होता। ये गरीबी का असल असर है, वो आपको डिसीजन मेकिंग से बाहर कर देती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लर्न साइलेंस। जब बोलकर भी कुछ बदलता ना हो तो इंसान बोलना छोड़ देता है। परीजात की शायरी रोमांस नहीं है, वो दलील है। दलील कि वो महसूस करता है, वो खूबसूरती समझता है, उसके अंदर एक दिल है, मगर सोसाइटी का रिएक्शन सख्त होता है। क्योंकि परीजात जैसा इंसान जब खूबसूरती पैदा करता है तो सिस्टम अनकंफर्टेबल हो जाता है। लोग हंस देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। नीचे रखे गए लोग जब खूबसूरती पैदा करते हैं तो सोसाइटी खुद को बदसूरत देखती है। जब भी परीजात किसी से मोहब्बत करता है वो पूरी ईमानदारी से करता है, न डिमांड न मैनिपुलेशन, सिर्फ खुद को पेश करता है। और हर बात जवाब एक होता है, तुम अच्छे तो हो लेकिन मेरे लिए नहीं। ये कोई पर्सनल रिजेक्शन नहीं है, ये सोशल फिल्टरिंग है। परीजात को इसलिए रिजेक्ट नहीं किया गया कि वो बुरा था, बल्कि इसलिए कि वो फायदेमंद नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था। इस ड्रामा का सबसे डिस्टर्ब हिस्सा जुल्म नहीं है, बल्कि कैजुअल जुल्म है, जैसे जोक्स, बातें बनाना, नीचा दिखाने वाला लहजा। कोई खुद को जालिम नहीं समझता। जब जलील करना नॉर्मल हो जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं रहता। और परीजात एक खतरनाक स्किल सीख लेता है, दर्द के साथ मुस्कुराना। फिर एक मोड़ आता है, परीजात अमीर हो जाता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात नोट करें, उसके अंदर पहले कुछ नहीं बदलता मगर बाहर सब कुछ बदल जाता है। यानी उसका इनर सेल्फ तो चेंज नहीं होता, लेकिन सोसाइटी चेंज हो जाती है। वही चेहरा लेकिन नई इज्जत, वही अल्फाज लेकिन नया वजन, वही खामोशी अब डेप्थ कहलाती है। पैसा परीजात को नहीं बदलता, पैसा सोसाइटी का असली चेहरा दिखाता है। अब कोई परीजात का मजाक नहीं उड़ाता, मगर क्यों? मोहब्बत की वजह से नहीं, डर की वजह से। ये होती है फियर बेस्ड रिस्पेक्ट, डर से मिलने वाली इज्जत। और ये इज्जत इंसान को महफूज नहीं बल्कि तनहा कर देती है। यहीं परीजात अंदर से टूट जाता है। जो चीजें चाहिए थी, इज्जत, मोहब्बत, पहचान, वो सब देर से आती हैं। और देर से मिलने वाली इज्जत जख्म नहीं भरती, उस पर नमक छिड़कती है। और जो इज्जत वक्त पर ना मिले तो बाद में बोझ बन जाता है। परीजात सब कुछ इसलिए नहीं छोड़ता कि वो कमजोर है, वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे एक गहरा सच समझ आ चुका है। मैं जीत गया हूँ मगर ये जीत मेरी अपनी नहीं है। वो सोसाइटी के झूठ का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। ये कोई भागना नहीं है, एस्केप नहीं है, ये वाज़े फैसला है, डिसीजन है। परीजात खत्म होता है मगर सवाल रह जाता है, अगर पैसा बीच में ना आता क्या हम कभी परीजात को देखते? ये ड्रामा उदास नहीं है, ईमानदार है। अगर परीजात आपको अनकंफर्टेबल लगा तो यही इसका मकसद था, क्योंकि कहानियां दुख नहीं देती, पहचान दुख देती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि परीजात बदनसीब था या सोसाइटी कंसिस्टेंट थी? क्योंकि यहाँ हम रियलिटी से भागते नहीं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। परीजात ने सोसाइटी को नहीं छोड़ा, उसने झूठ को छोड़ दिया, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।